नमस्कार, आप देख रहे हैं साप्ताहिक हिंदी बुलेटिन और अगस्त साप्ताहिक समाचार। देखिए उड़ीसा की इस हफ्ते की बड़ी खबरें, जिसमें श्री जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा की भव्यता, सीएमओ फाइल केस में जांच तेज, कोरोना अलर्ट, हीराकुद डैम का बढ़ता जल स्तर और मलकानगिरी एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी। वहीं राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा भी सुर्खियों में है। साथ ही निवेश रैंकिंग में उड़ीसा की बड़ी उपलब्धि रही। इसके साथ ही कई बड़ी सुर्खियों में राष्ट्रीय खबरों में देखें तो नौसेना में आईएनएस मालवन शामिल, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला, असम में बाढ़ से तबाही की खबर, तो दुनिया में यूएस ईरान तनाव बढ़ा है। वहीं स्पेन बना वर्ल्ड चैंपियन और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया तैयार है। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र बाहुड़ा यात्रा पूरे भक्ति भाव के साथ निकाली जा रही है, जहां लाखों श्रद्धालु रथ खींचकर दर्शन किए। गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर भगवान की वापसी यात्रा के साथ पूरी शहर भक्तिमय माहौल में डूबा और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ से महत्वपूर्ण फाइल गायब होने के मामले में जांच तेज हो गई है। कैपिटल थाना पुलिस ने इस मामले में पूर्व 5T चेयरमैन वीके पांड्यान को नोटिस जारी किया। नोटिस के अनुसार उन्हें 25 जुलाई सुबह 11 बजे एसीपी जोन 1 के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं, जहां उनका बयान दर्ज होगा। इससे पहले भी पुलिस ने 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजा था। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। उड़ीसा में एक बार फिर कोरोना को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। ब्रह्मपुर में एक कोविड पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जानकारी के मुताबिक संक्रमित एक महिला है और उसे ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव प्रोफेसर डॉक्टर संतोष मिश्रा ने भी मामले की पुष्टि की है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में हाल ही में कोविड से 2 लोगों की मौत और कई नए मामलों के सामने आने के बाद उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मालकानगिरी में अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था और सुचारू संचालन के रोड मैप पर चर्चा की गई। इसी बीच नए वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग के मुताबिक 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राज्य भर में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि 10 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाए। उड़ीसा में बारिश के चलते हीराकुद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी इलाकों से पानी का प्रवाह बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर और गेट खोल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 चरणों में हीराकुद डैम के कुल 10 स्लुइस गेट खोले जा चुके हैं, जिसमें बाएं हिस्से के 7 और दाएं हिस्से के 3 गेट शामिल हैं। तो शाम तक डैम में करीब 1,47,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी, जबकि 1,59,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा गया। डैम का जलस्तर 613.47 फीट तक पहुंच गया, जिससे प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक 3 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान 4 और 5 अगस्त को उनका गंजाम जिले का दौरा लगभग तय है। कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 4 अगस्त की सुबह भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर पहुंचेंगी। इसके बाद वे सड़क मार्ग से तप्तपानी जाएंगी, जहां वे प्रसिद्ध गर्म जलकुंड का दौरा करेंगी। तप्तपानी में ही राष्ट्रपति मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। दौरे के दौरान उनके गोपालपुर या आर्मी AD कॉलेज परिसर में रात्रि विश्राम करने की संभावना है। 5 अगस्त विमान के जरिए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए राहत की घोषणा की गई। अत्यधिक भीड़ के कारण इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कटक के अनिल दास और मुंबई के अशोक सुबारे रायकर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोनों मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य के जिलों, उपखंडों, तहसीलों, ब्लॉकों और शहरी निकायों के नामों की संशोधित अंग्रेजी स्पेलिंग को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि 22 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार ये बदलाव केवल अंग्रेजी स्पेलिंग तक ही सीमित है। सरकार ने निर्देश दिया है कि संशोधित स्पेलिंग का उपयोग सभी सरकारी दस्तावेजों, नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड, वेबसाइट, पोर्टल, विज्ञापन में अनिवार्य रूप से किया जाए। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में उड़ीसा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को देश के शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में स्थान मिला है।
ओडिशा को इस इंडेक्स में 52.4 अंक के साथ 5वां स्थान हासिल है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है। सरकार ने 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। मालकानगिरी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब भुवनेश्वर जाने के लिए 15 घंटे का लंबा सफर तय नहीं करना होगा। जल्द ही मालकानगिरी एयरपोर्ट पूरी तरह से शुरू होने जा रहा है। यहाँ इंडिया ऑन एयर की पहली यात्री विमान की ट्रायल लैंडिंग सफलतापूर्वक की गई। इस दौरान नागरिक उड्डयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार दास और नीरज कुमार नायक एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल, फायर सेफ्टी और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी जांच की गई। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही यहां से आम यात्रियों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। देश की खबरों की ओर रुख करें तो भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हुआ है। स्वदेशी युद्धपोत INS मालवन को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कर्नाटक के कारवार में इसका जलावतरण किया गया, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। INS मालवन माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक ताकत और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में पहले से ही आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान आतंकियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक और जवान घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 16 जिलों में करीब 5,64,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 872 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे हालत और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। हजारों परिवारों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखें तो भारत और मोल्दोवा के रिश्तों को नई मजबूती मिलने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के बीच अहम बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही डिजिटल इनोवेशन को लेकर भी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के अहम सहयोग क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया। भारत और मोल्दोवा अब विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार 9वें दिन भी हमला जारी रहा। इस बढ़ते संघर्ष का असर अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज क्षेत्र पर हवाई हमले किए, वहीं पड़ोसी देशों ने ईरान की ओर से जवाबी हमलों की जानकारी दी। इस स्थिति से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। खेल जगत की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये रोमांचक मुकाबला तय समय में गोल रहित रहा, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल दागकर स्पेन को बढ़त दिलाई। इस गोल के साथ ही स्पेन ने अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। वहीं अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शानदार करियर एक और वर्ल्ड कप खिताब के साथ खत्म होने का सपना अधूरा रह गया। हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त के बीच होने वाले FIH वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई है। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण देखने को मिल रहा है, जिससे भारत की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। पुल स्टेज में भारत का मुकाबला वेल्स, इंग्लैंड और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। खासतौर पर भारत पाकिस्तान मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर देश को खिताब दिलाने में सफल होंगे। तो ऑर्गस साप्ताहिक समाचार में ये थे इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बड़ी और ताजा खबरों के साथ।
देखते रहिए ऑर्गस डिजिटल।